Yeah, today I have a very important topic, that is queer theory or queer studies. Actually, Vinod said to me that I have to discuss this particular topic. तो मैं जो है इस particular topic को I would like to discuss here. उसमें जो queer theory है, जो queer studies है, इसको मैं सबसे पहले एक या दो क्लास पे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नॉट वन क्लास, ईदर टू और थ्री क्लासेस इसको मैं डिस्कस करूंगा. आई विल टेल यू सम important critics and some important text related to queer theory. Uh, when I talk about queer theory or queer studies, तो इसमें स्टडी किसका किया जाता है और प्लस ये आया कहाँ से? क्या ये जेंडर स्टडी का एक पार्ट है या जेंडर स्टडी से अलग है? तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जेंडर स्टडीज. क्वियर थियरी अगर मैं बात कहूँ कि फेमिनिज्म और जेंडर स्टडीज से ही आया हुआ है, कहीं अलग से नहीं आया है. तो जो क्वेयर थियरी है, क्वेयर थियरी इज अ फील्ड ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. ये एक पॉइंट बनेगा कि जो क्वेयर थियरीज है या किसका फील्ड का है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, या इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट. Yeah, may I know, are you getting my voice? You can drop, either one or two people can drop message. Yeah, okay, that's good. Okay, okay, okay. So, in today's class, what I have for you, in today's class, I have a theory that is known as queer theory, and Vinodji said that I have to discuss this theory, queer theory. I'm not saying that I have any special observation, but to some extent, whatever knowledge I have, I would like to share with you. तो एक तो ये क्वेश्चन होता है कि जो क्वेयर थियरी है, इज इट द पार्ट ऑफ द जेंडर स्टडीज या उससे अलग है? तो क्वेयर थियरी आपका अलग नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ द जेंडर स्टडीज. व्हेन यू टॉक अबाउट द जेंडर स्टडीज, तो ज्यादातर फेमिनिज्म को लेकर के बातें होती थी, डिस्पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमन को लेकर के, जो है पैट्रियार्की को लेकर के, मास्कुलिनिटी को लेके, फेमिनिटी को लेकर के बात होती थी, सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन को लेकर के बात होती थी, और साथ ही साथ जो है जेंडर का जो रोल है वो सोशल कंस्ट्रक्शन, कल्चर, परफॉर्मेंस को लेकर के बात होती थी. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस क्वियर थियरी, तो इसपे आप अगर देखेंगे तो इट टॉक्स अबाउट होमोसेक्सुअल जो स्टडीज है या होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको लेकर के बात होती है. और इस फील्ड में जब भी आप बात करते हैं तो यू कम टू नो अबाउट व्हाट, यू कम टू नो LGBTQI. एल से लेस्बियन, गे, जी से बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वियरी और इंटरसेक्स. ये जो पीपल है, जब ये सब उसके हिस्से बन जाते हैं. तो व्हाट आई वांट टू से कि जेंडर स्टडीज तो एक, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, जिसमें उन सारे लोगों को लेकर के स्टडी किया जाता है जो कि जेंडर बाइज्ड रोल का हिस्सा है, जेंडर बाइज्ड रोल का हिस्सा है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्वेयर स्टडीज, तो क्वेयर स्टडीज में स्पेशली इट टेक्स या इट कंटेन्स द थीम ऑफ होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के उस पर बात की जाती है, खास करके लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो. आज हम लोग केवल सिंपल सिंपल सा कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और कैसे कैसे कौन कौन से लोग आए हैं. बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंडिया में एक बड़ा नाम है रूथ वनीता, RUTH, रूथ वनीता. रूथ वनीता जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक किसी कॉलेज में पहले टीचर थी. अब नाउ शी इज अ प्रोफेसर इन अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में है. और उनके साथ एक नाम है सलीम किदवई, सलीम किदवई. ये दो नाम है जो इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को लेके दो बड़ा नाम है. तो रूथ वनीता और सलीम किदवई का नाम आप ध्यान में रखिएगा, हम इस पर बाद में बात करेंगे. रूथ वनीता और सलीम किदवई की एक किताब है जिसका नाम है सेम सेक्स
लव एंड मैरिजेस इन इंडिया, मैरिजेस इन इंडिया। सलीम किदवई को पुलिस वालों ने बहुत मारा था लखनऊ में, जो है इन्होंने उसका उस समय जिस समय इन्होंने आंदोलन चलाया था, होमोसेक्सुअलिटी के फेवर में आवाज उठाई थी, तब इंडिया में इसके लिए बात करना बहुत मुश्किल था। तो लेकिन वो चौराहे पे प्लाई कार्ड वगैरह लेकर के बैठ जाते थे और तमाम चीजें, तो कई बार इनको जो है वो हुआ। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कुछ नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। एक नाम सलीम किदवई का, दूसरा नाम रूथ वनीता का, जो इंडिया से। अब तो और भी बहुत सारे लोग आ गए, उस पर हम बाद में दीज टू नाम्स आर वेरी पॉपुलर नेम, सलीम किदवई एंड रूथ वनीता। और इनका एक किताब है सेम सेक्स लव एंड मैरिजेस इन इंडिया। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसके अलावा आपने एक और नाम सुना है ब्रिटिश नेम जो बड़ा फेमस है, उनका नाम है ई एम फास्टर। ई एम फास्टर। ई एम फास्टर का एक नावल है माउरिस, MAURIC। ई एम फास्टर का एक नावल है माउरिस। जो ये माउरिस नावल है, ये होमोसेक्सुअलिटी थीम को लेकर के डील करता है। इवन अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमैन की को भी थोड़ा सा एक इस कैटेगरी में कुछ लोग रखते हैं। अब क्या उस पर थीम रहा, क्या सब्जेक्ट मैटर रहा है, वो बाद में बात होगी। लेकिन कुछ नाम है जो बड़े पॉपुलर नेम है, जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको और ध्यान में रखना है, खास करके इन नामों के अलावा, एक कैरेक्टर है जो आपने देखा हुआ है कहाँ पे, द प्ले शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इससे आपको समझना आसान हो जाएगा जब कैरेक्टर को आप देख लेंगे तो। बैसानियो एंड एंटोनियो। एंटोनियो, कुछ लोग ये कहते हैं कि बैसानियो और एंटोनियो के बीच का जो रिलेशनशिप था वो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था। ये भी बातें आती है। अब किस तरह से था, ये इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करेगा। इसको भी हम लोग किसी न किसी वे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये थियरी किस तरह की चीजें है, किस तरह की चीजों को बात करती है। नाउ एक कुछ पॉपुलर चीजें, ऐसे कैरेक्टर्स रहे, बुक्स रही जो आप सुने हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका दिमाग उधर गया भी हो सकता है ना भी गया हो। नाउ when you talk about queer theory, when you talk about queering, when you talk about something, तो queer जब भी वर्ड आता है, इसके लिए आपको वर्ड ध्यान में रखना पड़ेगा, something that is strange, not common। सोसाइटी में क्वियर उस चीजों को कहा जाता है जो कि क्या हो, जो कि स्ट्रेंज हो, कॉमन ना हो। समथिंग जस्ट लाइक, आप उसको कह सकते हैं स्ट्रेंज किस सेंस में, अगर सेक्स, सेक्सुअलिटी और जेंडर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, तो सेक्स, सेक्सुअलिटी और जेंडर के पर्सपेक्टिव से वे चीजें आपको कैसे नजर आएगी, वो चीज जो है आपको एबनॉर्मल नजर आएगी। इफ आई यूज द वर्ड की एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बीइंग, बिकॉज सोसाइटी doesn't accept, society does not give permission, society in which we live, कि ये काम कहीं से सही है, तो इसलिए वो पार्टिकुलर चीज उनको क्या है, स्ट्रेंज नजर आता है। कैसे ये चीज स्ट्रेंज नजर आती है, इफ देर इज एनी सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू गर्ल्स, if there is any sexual relationship between two boys, that is known as same sex relationship। सेम सेक्स रिलेशनशिप, नॉट अपोजिट सेक्स। हमेशा जो अट्रैक्शन दिखाया गया वह अपोजिट सेक्स के प्रति दिखाया गया, और जब अट्रैक्शन जो है अपोजिट सेक्स के प्रति होता है, तो उस सेक्स के लिए जो नाम रखा गया, दैट इज नोन एज हेट्रोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी कुछ टर्म है, हम इसको भी लेकर के बात करेंगे। हेट्रोसेक्सुअलिटी,
someone has, yeah, hobo, ठीक है, hobo, ठीक है, मंजू जी, hobo. Uh, so I was telling you about what? I was telling you about this particular thing, कि what society says. Between two boys, homo, between two girls, homo, और क्या इस सेक्स को सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? नो, सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट द थिंग which has not been accepted in our society. That thing is taken as a strange thing, and that is thing is taken as an abnormal thing. So society sees abnormality if any girl makes a sexual relationship with another girl, if any boy makes relationship with another boy. That is not what, that is known as same sex relationship. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि होमो अपनी जगह है, बिटवीन टू बॉयज अपनी जगह है, बिटवीन टू गर्ल्स अपनी जगह है, उसको मैं एक नाम दे दूं, दैट इज द सेम सेक्स रिलेशनशिप. रिलेशनशिप. अब अगर सेम सेक्स रिलेशनशिप में कुछ अट्रैक्शन दिखाया गया, कुछ चीजें दिखाई गई, तो ये पार्टिकुलर चीज हमेशा जो है क्या रही है, हमेशा सोसाइटी में हेट्रोसेक्सुअलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया. और व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोसेक्सुअलिटी? अट्रैक्शन अगेंस्ट अपोजिट सेक्स के प्रति जो रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय, उस पार्टिकुलर चीज को. लेकिन सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसा कुछ केसेस आए जिसमें उन केसेस में इस इस नॉर्म्स को तोड़ करके कुछ लोग जो है इसकी बात करना शुरू किए. जब आप इसकी बात करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेयर थियरी. क्वेयर थियरी, अ थियरी दैट इज समथिंग यू कैन से स्ट्रेंज है, क्वेयरिंग है, उसको मैं और भी डिफाइन करूंगा हाउ द टर्म के व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड. लेकिन एक हल्का हल्का सा मैंने बताया इसमें किस चीज को लेके बात होती है, और कौन से कुछ कैरेक्टर्स आपके माइंड में होने चाहिए, कौन सा कुछ आप कह सकते हैं बुक्स आपके माइंड में होने चाहिए. और हमेशा दो नाम की इंडियन पर्सपेक्टिव में रूथ वनीता और सलीम किदवई को यू डोंट हैव टू फॉरगेट, क्योंकि इंडिया में क्वियर थियरी का बेस इन्हीं लोगों ने तैयार किया हुआ है. दूसरा एक पॉइंट आई जस्ट वांट टू टेल यू, इसकी शुरुआत कब होती है और एक किससे जुड़ी हुई है, और हमें इसको जेंडर स्टडी से अलग करके नहीं देखना है. फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट या फेमिनिन होना या उस पे बात करना, वो केवल राइट्स ऑफ वुमन की बात है. इफ यू से कि क्या इसका फेमिनिज्म से कोई रिलेशन है, फेमिनिन होना, फेमिनिटी की बात करना, वो केवल और केवल किससे जुड़ा हुआ है? यू आर टॉकिंग अबाउट वुमन, यू आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ वुमन. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बियॉन्ड दिस मूवमेंट है, जो इनका इस मूवमेंट से कोई सरोकार नहीं है, वो अपना एक अलग मूवमेंट लेकर के बात करते हैं. So when you talk about queer theory, this queer theory is the part of the post-structuralism. When you talk about post-colonialism, when you talk about post-structuralism, तो आपको हमेशा ध्यान में क्या रखना है? 1980 के बाद का समय, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म टू सम एक्सटेंट. कुछ लोग 1960 से पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करना शुरू कर देते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इट मींस दैट 1980 के बाद, जैसे एडवर्ड सईद का जो किताब था ओरिएंटलिज्म, वो 1978 में आया, और एक बहुत बेसिक किताब है पोस्ट कोलोनियलिज्म पर. तो ये जो दौर है कब होता है? 1980 का दौर होता है. तो क्वियर थियरी के बारे में पूरे वर्ल्ड में जो बात होना शुरू हुई, वो किस एज में होती है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में होती है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जिसका इमर्जेंस कब होता है? दैट इमर्ज इन द अर्ली 1990s आउट ऑफ क्वियर स्टडीज. क्वियर स्टडीज के रूप में 1990 में होता है. फॉर्मली आप उसे कह सकते हैं कि ये जो क्वियर स्टडीज था, इसको फॉर्मली पहले क्या कहा जाता था? गे एंड लेस्बियन स्टडीज. वी ऑल नो हु आर गे, हु आर लेस्बियन. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है. गे
सेम सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू बॉयज, अगर आप कह सकते हैं लेस्बियन सेम सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गर्ल्स जो है। तो पहले इस स्टडीज को, उसके पहले भी बात होती थी, लेकिन इस स्टडीज को क्या कहा गया था, गे एंड लेस्बियन स्टडीज। 1990 के दशक में जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पीरियड रहा है उसमें से एक स्टडीज आया, और वह स्टडीज क्या कहा गया, क्वियर स्टडीज हो गया। और ये चीजें जो है कहाँ से आई है, कहीं अलग से नहीं आती, बल्कि उसी वुमन स्टडीज, जेंडर स्टडीज का ही हिस्सा है। एक पॉइंट, द टर्म कैन हैव various meanings depending upon its uses, but has broadly been associated with the study and theorization of gender and sexual practice। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस टर्म के कई माने हो सकते हैं, क्वियर स्टडीज के, लेस्बियन स्टडीज, गे स्टडीज। लेकिन ये जितनी भी स्टडीज है, ये जो आई हुई है, या इसका जो जुड़ाव है वह किससे जुड़ा हुआ है, it is associated या theorization of gender and sexual practices। अलग से नहीं आया, whether you talk about women studies, whether you talk about gender studies, whether you talk about sexual practices, सबका थीम अलग अलग हो सकता, सबका थीम एक है, that is the sexual studies, sexual relationship। लेकिन जब ये सेक्सुअल रिलेशनशिप अपोजिट सेक्स से हुआ तो हेट्रोसेक्सुअल स्टडीज हो गया। जब वह सेक्सुअल रिलेशनशिप सेम सेक्स से बना, बॉयज बॉयज का, तब वह जो है गे स्टडीज हो गया। जब वह सेक्सुअल स्टडीज गर्ल्स गर्ल्स के बीच में हुआ तो लेस्बियन स्टडीज हो गया। तो अब ये हुआ कि इतना सारा स्टडीज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, क्यों ना इसको एक नाम दिया जाए। तब एक नाम आया, वो कौन सा नाम है, क्वेयर स्टडीज। और यह क्वेयर स्टडीज किसके अगेंस्ट में था, हेट्रोसेक्सुअल स्टडीज के अगेंस्ट में था। क्यों, चूंकि जो हेट्रोसेक्सुअल स्टडीज है, सोसाइटी ने केवल इसी को एक्सेप्ट किया हुआ, हेट्रोसेक्सुअल स्टडीज को एक्सेप्ट किया, उसको मान्यता दी। और हेट्रोसेक्सुअल स्टडीज में क्या होता है, अफेक्शन, अट्रैक्शन, जस्ट यू कैन से कि अपोजिट सेक्स के प्रति जो होता है। तो दिस इज अनदर थिंग, दैट इज द हेट्रोसेक्सुअलिटी द एग्जिस्ट आउटसाइड। और ये जितनी भी स्टडीज था क्या था, हेट्रोसेक्सुअलिटी के आउटसाइड में था। एंड वी चैलेंज द नोशन दैट हेट्रोसेक्सुअल डिजायर इज नॉर्मल। क्वियर थियरी का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वह कौन सा चैलेंज रहा है, सोसाइटी ने जो ये कहा कि हेट्रोसेक्सुअल जो डिजायर है वही नॉर्मल है, अगर इसके अलावा कोई डिजायर होती है तो वह एब नॉर्मल है। इस पार्टिकुलर चीज को क्वेश्चन मार्क किया गया। सो इन क्वेयर स्टडीज, इन गे स्टडीज, इन लेस्बियन स्टडीज, व्हाट डू यू फाइंड देयर, यू फाउंड दैट कि द थिंग वाज चैलेंज्ड। एंड विच थिंग वाज चैलेंज्ड, कि हेट्रोसेक्सुअल डिजायर यही ही करेक्ट डिजायर है, इसी को सोसाइटी में प्रायोरिटी दी गई है, इसी का एक्सेप्टेंस है, और पूरा दुनिया में इसी चीज को ही महत्व दिया जाना चाहिए। बाकी और कोई भी जो रिलेशनशिप है सेक्स को लेकर के, वो सब गलत है। इस क्वेश्चन पर बहस होना शुरू हुआ। यह एक बड़ा काम क्वेयर स्टडीज का रहा है, किस फील्ड में, सेक्सुअल स्टडीज के, जेंडर स्टडीज के फील्ड में रहा। कौन सा उन्होंने चैलेंज किया, द नोशन, इस विचार को उन्होंने चैलेंज किया that heterosexual desire is normal, only one desire is normal। and what is that desire, that desire is heterosexual desire, because society only believes only what कि that there should be the sexual relationship between या against you can say कि opposite sex होना चाहिए। तो इसको चैलेंज किया गया। जब इसको चैलेंज किया गया, किसने चैलेंज किया, क्वेयर स्टडीज के या होमोसेक्सुअल के, या उन्होंने, तब बात होना शुरू हुआ इस पर। फॉलोइंग सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट developments in sociology, queer theorists are often critical of what they consider essentialist views of sexuality and gender। ये एक और पॉइंट निकल करके आया। कौन सा ये पॉइंट आया, कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जेंडर का, खास करके जो है, उसको भी चैलेंज किया गया। और उस चैलेंज में क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात बताई गई कि जो सेक्स है
एंड जो जेंडर है, ये दोनों अलग चीजें हैं। सेक्स और जेंडर एक नहीं है। सेक्स क्या है? सेक्स इज, जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल स्टडी है, नॉट बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी इज बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। मैं एक रिसर्च पेपर अपना भेजूंगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा तो आपको एक काफी क्लियर हो जाएगा। सेक्सुअल आइडेंटिटी इज अ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, sexual identity is an identity that is given by Almighty God. Almighty God ने हमें सेक्सुअल आइडेंटिटी दिया है। जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है, ये कैसी आइडेंटिटी है? सोशल एंड कल्चरल। जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है, एक कौन सा आइडेंटिटी है? सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो आपको ये पूरा चीज समझना है, द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर जो है, अगर कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसको, जैसे वो जन्म लेता है तो उसको आकर के घर में ये कहा जाता है या बताया जाता है उसके फादर को, मदर को, कि आपको बेटा हुआ है, नाउ यू हैव अ बेबी बॉय। अगर मैं ये वर्ड लिखूं, जब उस लड़के ने जन्म लिया तो वो पैंट शर्ट तो पहन के आया नहीं था कि पैंट शर्ट से पता चला कि लड़का हुआ है। उसका कुछ सेक्सुअल आर्गन था, और वह सेक्सुअल आर्गन क्या है? गॉड के द्वारा प्रदत्त है, दिया गया है। उसके आधार पर उसकी आइडेंटिटी बनी, और दाई के, डॉक्टर के मुख से ये निकला, क्या निकला? कि आपको बेबी बॉय हुआ है। तो जो ये बेबी बॉय है, व्हेन यू गॉट दिस पर्टिकुलर न्यूज इन योर फैमिली दैट यू हैव अ बेबी बॉय, इट मीन्स दैट कि वो उसके आर्गन के हिसाब से आइडेंटिटी वहां पे आपको बताई गई। ऐसा नहीं को पैंट शर्ट टाई लगा करके आया था और ये उसका ड्रेस है, तब उसको कहा गया ये लड़का पैदा हुआ है। इसी तरह से जब एक होता है तो दूसरा चीज क्या होता है? बेबी गर्ल। और ये जो आइडेंटिटी होगी, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है, यही कि आपको बेबी बॉय हुआ, आपको बेबी गर्ल हुआ। और जब इन दोनों के बियॉन्ड कोई और चीज जन्म लेती है, कोई और चीज जन्म लेती है, या अगर उसका वो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप नहीं है, तब ये कहा जाता है कि आपके घर में थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर ने जन्म लिया हुआ, थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर ने जन्म लिया। लेकिन ये जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल की हम बात कर रहे हैं, ये अभी उसकी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। ये एक हमारी आइडेंटिटी हो गई। और जो हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, जो गॉड गिफ्टेड है, वो कैसा होता है? वो बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस होता है। वो समय और स्थान से परे है। समय और स्थान से कैसे परे है? कोई ये नहीं कह सकता कि भारत में अगर किसी को बेबी बॉय कहा गया तो वो क्या हुआ था, कि इसलिए उसको बेबी बॉय कहा गया कि वो जो है ये ड्रेस पहन करके आया था। उस ड्रेस के अनुसार नहीं, जब वो जन्म लिया तो अल्टीमेटली ही हैज सम सेक्सुअल ऑर्गन्स, एंड possessing that sexual organs he has been addressed as a baby boy। अब वो बेबी बॉय जब बड़ा होता है तो पूरी दुनिया में वो जैसी बड़ा होता है, उसको बॉय के रूप में, आप कह सकते हैं मैन के रूप में, फादर के रूप में, ब्रदर के रूप में, तमाम रिलेशन है वही एक ही, लेकिन उसको तमाम नाम दिए जाते हैं। ऐसे ही वो, तो अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, बेबी बॉय की पहचान ये होती है कि उसके बिग माउस्टेच है, या उसके दाढ़ी निकली हुई है तब वो बेबी बॉय है, तो ऐसा नहीं है। एक जरूर है कि हाँ, उसके शरीर पर वक्त के साथ जब उसने जो है 13 साल 12 साल की उम्र पूरा कर लिया, तब उसके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके दाढ़ी और मूछ वक्त के साथ होती है और आवाज उसकी
मोटी होने लगती है। लेकिन जिस दिन वह जन्म लिया था, ना तो दाढ़ी थी, ना मूंछ थी, ना आवाज मोटी थी, हो सकता तो रो भी पाया हो, ना भी रो पाया हो, फिर भी उसको एड्रेस किया गया कि उसको बेबी बॉय हुआ है। अब अगर इस पर बात की जाए कि क्या जो है लंबी मूछ, क्या जो है दाढ़ी ये पुरुषत्व की निशानी है? इज इट द साइन ऑफ मास्कुलिनिटी? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो क्लीन सेव है, उनके दाढ़ी नहीं है, उनके जो है माउस्टेच नहीं है, या वो नहीं रखते हैं। तो आर दे नॉट पुरुष? दे आर पुरुष। दे आर, यू कैन से मेल, या मेन, यू कैन जस्ट से। तो जो ये कहा जाता है कि मूछ तो जो है पुरुषत्व की निशानी है, नो डॉट एट ऑल। या जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े बाल रखना या जो है एक औरत का अपना निशानी होता है, तो नॉट एट ऑल। इन द मार्केट यू कैन जस्ट सी मेनी वुमन, इनका बॉब कट बॉल है, फिर उनको जो है बॉब कट बॉल, तो बॉबी गर्ल का टाइटल दिया गया, और उसके बाद जो कुछ और भी वर्ड्स उनके लिए यूज किए गए, आ, 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 तमाम वर्ड, वो थोड़ा सा शोभा मुझे नहीं दे रहा, लेकिन मैं यूज करना चाहूंगा कि कैसे लैंग्वेज मार्केट में डेवलप होती है। जैसे हम उत्तर भारत में अगर आप जाएंगे, ये पूरा पूर्वांचल का जो एरिया है, जिनका लड़कियां अगर बाल अपना छोटा रख लेती थी तो उनको बरकटी कहा जाता था। बरकटी, मतलब बीइंग अ टीचर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन पढ़ाना है, समझाना है आपको, तो आपको मुझे बताना पड़ रहा है। मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो मैं एक चौराहे से जा रहा था, तो उसमें कोई एक साहिबा थी, मोहतरमा थी, और वो कार चला रही थी। ये बेली चौराहे की घटना है। बेली चौराहा, बेली गांव, जो एरिया है, लोग जानते होंगे वहां पे, दोज हू लिव देयर। वहां पे जब वो जा रही थी तो और भी बच्चे वहां से, कुछ यंग ब्लड भी गुजर रहे थे जो हमसे सीनियर थे। उनका बाल जो है छोटा सा घुघराला सा था। तो वहां पे उन बच्चों ने तुरंत कमेंट किया कि क्या चिड़िया का घोंसला बना के रखा हुआ है। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये जो वर्ड होता है या जो चीजें होती है हमारे पुरुष समाज में, पैट्रियार्की में, इन सारे वर्ड्स का इजाद किया जाता है कि चूंकि वह उनके पैटर्न के अनुसार नहीं, जैसा पैटर्न वो चाहते हैं या जो सोसाइटी उन्होंने डेवलप की वैसा नहीं होता, इसलिए इस तरह के जो है वर्ड यूज किए जाते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स विच आई वुड लाइक टू यूज हियर, कि हाँ ये सारा का सारा चीज आता है कहीं ना कहीं से, जो हम लोग बात करते कि ये जेंडर स्टडीज में कैसे हो रहा है या कहाँ पे चीजें आ रही है। आपको ये समझना है कि जो हमारी आइडेंटिटी जो नेचुरल है वह सबके लिए एक जैसी है। कोई औरत छोटा बाल रखे, बड़ा बाल रखे, वह औरत है, इसलिए औरत है। ईश्वर ने उसके शरीर को ऐसा बनाया है। जिसके लिए वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है? एनाटॉमी। ANATOMY, एनाटॉमी। और फिसियोलॉजी, PHYSIOLOGY, एनाटॉमी या फिसियोलॉजी। एनाटॉमी या फिसियोलॉजी यह क्या है? शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट कैसे है? जो कि नेचुरल है, जो कि बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस है। सबका कलर अलग हो सकता है, लेकिन शारीरिक बनावट और जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स है वह जो है ईश्वर प्रदत्त है। वह पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई औरत है तो वह औरत इसलिए कि उसको ऐसे ऑर्गन्स मिले हैं, कोई पुरुष है तो पुरुष इसलिए कि उसको ऐसे ऑर्गन्स मिलेंगे हैं। यह अभी तक हमने किसको बात किया? सेक्स को लेके बात किया, सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेके बात किया। लेकिन यही सेक्सुअल आइडेंटिटी बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? जैसे ही आप जन्म लेते हैं बेबी बॉय बेबी गर्ल के रूप में, तो पहले दिन से ही आपकी आइडेंटिटी शुरू होती है। वह कौन सी आइडेंटिटी होती है? जेंडर आइडेंटिटी। और तब तक ये चलती रहती है जब तक कोई भी इंसान धरती पर रहता, उसको उसी जेंडर आइडेंटिटी में ही सरवाइव करना है।
वह उसके बियॉन्ड जाएगा तो क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएंगे। जैसे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वह क्या है? वह इससे जोड़ा गया जेंडर का, किससे जोड़ा गया? कल्चरल। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी। जो कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी है, यह आइडेंटिटी हमें ये बताती है कि आपको कैसे जीवन गुजारना है और आपको क्या करना है, कैसे रहना है। ये हमारा कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी होता है। जैसे अगर कोई बच्ची है तो उस बच्ची से शुरू से ही ये कहा जाएगा कि तुम्हें बहुत संभल के रहना है, दूसरे घर जाना है, तुम जो है जोर से हंसो मत, चीखो मत, चिल्लाओ मत, तुम क्या शऊर सीख रही हो। तमाम ऐसे क्वेश्चंस उससे किए जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये जो है जब बच्ची ने जन्म लिया तो उसने कोई ऐसी किताब लेकर के साथ में पैदा नहीं हुई जिसमें ईश्वर ने ये लिखा था कि इसका लालन पालन इस तरह से किया जाए। ये जो सामाजिक ढांचा है जो पुरुष समाज द्वारा तैयार किया गया था, उस ढांचे में जो है हमने उससे पालन पोषण करना शुरू किया। जैसे मैंने अपने कई लेक्चर में ये बात बताई कि वी ऑल हैव रेड अ पोयम। मुझे याद नहीं आ रहा है उस राइटर का क्या नाम है, लेकिन कुछ पंक्तियां याद है इसमें बहुत बचपन में बताया, पढ़े थे व्हेन आई वाज इन क्लास वन परहैप्स, कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले। उसपे जो है कि सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, पिक्चर बना हुआ है कि एक मदर है अपने बेबी बॉय को या अपने बेटे को पैम्परिंग कर रही है और कहती है उठो लाल अब आंखें खोलो। तो लाल का पालन पोषण इस तरह से हुआ। मेरा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी कविता पढ़ी है जिसमें पिक्चर में दिखाया गया हो कि बेटी सो रही हो और बाप जो है बेटी का सर सहला रहा हो और एक कह रहा हो या पैम्परिंग कर रहा हो और कह रहा हो को उठो बिटिया अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। नो, नॉट एट ऑल, मैंने नहीं पढ़ा। अब अगर वक्त के साथ बदलते के साथ ऐसा हो रहा है तो आई डोंट नो, बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि बेटा जो है अर्ली मॉर्निंग तक सोता रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केसेस रहे हैं। और बिटिया को सुबह ही जो है झाड़ू पोछा बर्तन इन सब कामों को करते हुए देखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तस्वीर जो है देखने को मिली जिसमें बेटा यूनिफॉर्म में है और कहता है कि पापा डैड बाय बाय, और वो स्कूल जाता है। और उसी दूसरी तरफ एक पिक्चर दिखाई जाती है कि लड़की जो है क्या कर रही है, पोछा कर रही, झाड़ू लगा रही। उसका काम क्या है? किचन को होल्ड करना, झाड़ू लगाना, पोछा करना। तो उसकी परवरिश हम ऐसे करना शुरू कर देते हैं। जब वो छोटी रहती है तब उसके हाथ में डॉल दे देते हैं कि तुम खेलो, तुम इस तरह से चीजें करो। और जब लड़का होता है उसके हाथ में हम गन थमा देते हैं। ये कभी मैं दूसरे टॉपिक को भी लेके बात करूंगा इससे रिलेटेड कि कैसे हमारे समाज में पालन पोषण होता है। एक आपने एक गाना सुना होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा को रिलेट करना चाहता हूँ उस गाने को, कि कैसे जो है चाहे फिल्म हो, चाहे सॉन्ग हो, चाहे घर का कोई चीज हो, उन सारी जगहों पर कैसे जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करती है। वो गाना जो है मुझे याद है बहुत पहले, पता नहीं किसका है, मैं बैकी चले जाइयो तुम देखते रहियो, ऐसे ही करके जो है। उसके बाद जो है जब वो हीरोइन कहती है कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, तो वो कहता, हीरो कहता है मैं आरी लेकर आऊंगा और उसका सेंस है पेड़ को कटवा दूंगा। तो सवाल ये उठता है, अगर वो हीरोइन बचने के लिए पेड़ पे चढ़ जा रही है तो व्हाई डू यू टेक आरी, व्हाई डू यू वांट टू कट द ट्री। उसके बाद वो कहता है कि मैं डंडा लेकर आऊंगा, मैं बहके चली जाऊंगी तो मैं डंडा लेकर आऊंगा, व्हाई यू हैव डंडा। बहके जाने की आजादी उसको होना चाहिए। मैं नहीं कहता ये गाने में कोई वो है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुरुष हमेशा वायलेंट रहा है, वो वायलेंट रहा है, हिंसा उसके ब्लड में रही है। इस वजह से उस गाने के रिफ्लेक्शन में भी ये रहा है कि ये उसका जेंडर आइडेंटिटी है। वो परफॉर्म क्या करता है, हिंसा करेगा, युद्ध करेगा, बैटलफील्ड में जाएगा। विदर यू सी मैकबेथ को, हैमलेट को, किंग लियर को, इयागो को, जितना भी शेक्सपियर के कैरेक्टर है उन सब में आप मास्कुलिनिटी पाएंगे। और इसी तरह के वर्क को बे आई नो, ऐसा तो नहीं कि लेक्चर वन साइड है। मैं ही चूंकि जब मैं इस पे बोलता हूँ तो मुझे लगता है मैं ही अकेले बोल रहा हूँ।
I just want to know your response. Are you getting something or not? Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir, we are okay. getting, sir. Okay, you are getting, you are getting, you are getting. Okay, Yes. okay, okay. So आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि किस तरह से सोसाइटी में इन चीजों का डेवलपमेंट हुआ वेदर यू सी मूवी वेदर यू सी एनी सॉन्ग वेदर यू सी एनीथिंग जो कि जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड रहा है और बाद में तो शमीम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। No, sir. No, sir. Sir, you have muted yourself. आई गॉट एक्चुअली मुझे लगता है वो टच हो गया था अब आवाज जा रही मेरी Yes, sir. Okay, that's good. That's good. That's good for pointing it. Yeah, I was telling you ki when you have to understand this gender and the gender discourse, yeah, how gender is constructed, how gender identity is constructed in a society. इससे रिलेटेड मैं मेंशन कर रहा था एक मूवी है जिसका नाम है तमन्ना और वो तमन्ना मूवी 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है जब आज मौका मिलेगा तो आप जरूर वॉच करिएगा इन दैट मूवी यू विल कम टू नो कि एक जूनियर सेक्शन का एक क्लास है उस क्लास पे एक टीचर है जो टीचर अपने बच्चों से आई थिंक देयर माइट बी 40 स्टूडेंट्स या देयर माइट बी अराउंड 40 स्टूडेंट्स मोर देन 40 आर लेस देन 40 तो वो एक क्वेश्चन करते हैं टीचर की और वो कहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बी सारे बच्चों से कहते हैं तुम क्या बनना चाहते हो तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है अरमान क्या है और कहते हैं कि आप जो है अपनी ख्वाहिशों और अरमान को मुझसे डायरेक्ट मत शेयर करिए एक शीट ले लीजिए जस्ट राइट एंड सबमिट हियर जितने बच्चे सारे बच्चे लिखते हैं लिखने के बाद जो है टीचर को शीट पकड़ा देते हैं एक एक करके टीचर पढ़ते हैं someone wants to be doctor someone wants to be engineer someone wants to be professor ये उनका अपना होता है लेकिन उसी में एक लड़की रहती है शी was sitting in the corner या the last bench of the class में वो बिल्कुल बैक बेंचर थी she was sitting there and she wrote कि she wants to be a boy जब टीचर ने आप देखिए इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस है जब टीचर ने उस बच्चे की शीट को पढ़ा
teacher got shocked and just started to ask, "Oh dear baby, oh sweet baby, you are a beautiful girl. You are a beautiful creativity of Almighty God. You are perfect in yourself. Why do you want to be a boy?" This is the question. A girl doesn't want to be an IAS officer, PCS officer, engineer, doctor, but she wants to be what? She wants to be a boy. तो वो जो है सिसकने लगती है वो थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो पूछते बट शी डिडेंट रिप्लाई। तो टीचर उसके जो है पेरेंट्स को बुलाता है, पेरेंट्स पे केवल माँ आती है, माँ से टीचर पूछता है कि हैव यू एनी प्रॉब्लम इन योर फैमिली, व्हाई द बेबी वांट्स टू बी अ बॉय। तो माँ कहती नहीं नहीं, नो 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 प्रॉब्लम है डैड, सब कुछ ठीक है, हम लोग इसका बड़ा ध्यान रखते हो। कहता नो आई कांट बिलीव, शी हैज सम इशू, शी हैज सम प्रॉब्लम। बहुत कुरेदने पे माँ कहती यस, प्रॉब्लम इसके फादर की साइड से, प्रॉब्लम इसकी दादी के साइड से है। इसकी दादी और फादर जो है जितना अपने पोते को मानते हैं उतना पोती को नहीं मानती है। फादर मतलब बेटी के लिए हो गए, दादी पोते पोती के सेंस में मैं कह रहा हूँ। और वे लोग हमेशा उसको ताना मारते हैं कि तुम पढ़ करके क्या करोगी, तुम तो लड़की हो, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। एंड द फ्रीडम जितना बॉय को दिया गया है वह उस फ्रीडम को नहीं पाती है। तो वहां पे जो उस बच्ची का अरमान है कि वह एक फ्री जीवन जीना चाहती है, और जो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसने अपनी फैमिली में देखा, वह उसके इतना इंसाइट है, डीप इंसाइट है कि वो कहती आई वांट टू बी अ बॉय नॉट अ गर्ल। ये इतना कह के मूवी को छोड़ दिया जाता है, इतना उसमें बताया गया। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट देखिए कि उसमें तो आई विल टेक 2 or 3 minutes मोर, जिसपे एक बात ये आती है कि फॉलोइंग सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंट in sociology, queer theorists are often critical of what they consider essential view of sexuality and gender. हमें sexuality और gender को भी समझना है। Instead, they study those concepts as social and cultural phenomena. Society में जो है ये social और cultural phenomena, it's very important. Often through an analysis of the categories, binaries, it's a very important point. Binary opposition, आपने डिकॉन्स्ट्रक्शन पढ़ा होगा, जैक्स देरेता ये बताते हैं कि दुनिया का स्ट्रक्चर बाइनरी अपोजिशन से है, अगर गुड है तो बैड है, या अपोजिट वर्ड्स ऐसे कुछ डेवलप किए गए हैं, इससे दुनिया का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, उसका निजाम आप समझ सकते हैं। गॉड है तो सेटन है, लाइफ है तो डेथ है, डार्क है तो लाइट है, अगली है तो ब्यूटीफुल है, शबीब है तो शबीबियन है। ऑल दिस थिंग्स यू वर्ड यू कैन यूज, आई जस्ट वांट टू से। लेकिन इसी बाइनरी अपोजिशन के फ्रेम में क्या चीज नहीं आता है, अगर बाइनरी अपोजिशन की बात करेंगे तो जो आपका सेक्स है वो बाइनरी अपोजिशन के फ्रेम्स के बियॉन्ड जाता है। क्यों? अगर ये पूछा जाता है कि आपका सेक्स क्या है तो आपको 3 कॉलम मिलेगा, एम मेल, एफ फीमेल, टी ट्रांसजेंडर। इसका मतलब ये हो गया कि सेक्स एक ऐसा वर्ड है जो इस पे ऑप्शन दिया गया है, जो अभी तक सेक्स का बाइनरी मेल और फीमेल बनाया गया था, यह इसके बियॉन्ड भी जा रहा है। और तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास है, तीसरा ऑप्शन कौन सा है? टी ट्रांसजेंडर। तो वो ये कहते हैं कि क्वियर थियरी क्या करती है, इस बाइनरीज की भी बात करेगी, खास करके जेंडर के पर्सपेक्टिव पे, और लैंग्वेज को भी लेकर के कि कैसे लैंग्वेज जो है क्रिएट किया जाता है, कैसे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए जो पैट्रियार्की है, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, वो हमेशा हर चीज अपने फेवर में की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पुरुष चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, उसके लिए एक ही शब्द यूज किया जाएगा, मिस्टर। लेकिन अगर किसी भी स्त्री की बात करेंगे तो उसके लिए मिस और मिसेस, श्रीमती। तो यू फाइंड दैट कि मिस और मिसेस ये जो है ये तुरंत पता लगाने के लिए ये लड़की मैरिड है और अनमैरिड, लेकिन पुरुष के नाम के साथ, इस टाइटल के साथ, यू विल नेवर कम टू नो वेदर ही इज मैरिड और अनमैरिड। तो लैंग्वेज का ये बड़ा चीज है। जैसे बहुत समय तक ये चीज कहा गया, क्या करोगी लड़कियों के लिए, तुम पढ़ लिख करके क्या करोगी, तुम्हें तो सिलाई कढ़ाई करना है। तो सिलाई कढ़ाई को बड़ा, उस काम को ना बड़ी मतलब हिकारत से देखा जाता था कि ये जो काम है ये लोअर रैंक का है। लेकिन जब वही चीज पुरुष करने लगता तो अपने आगे क्या लगा था? टेलर मास्टर लगाएगा।
समथिंग मास्टर वर्ड बड़े सम्मान के साथ। टेलरिंग तो है ही उसका काम, लेकिन वो क्या करेगा, टेलर मास्टर। और अगर कभी बच्ची से आप कहेंगे तो क्या कहेगा, कहेगा कि अरे तू बस सिलाई कढ़ाई करती है, इसको इतना ही आता है। ये जबकि वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन अपने लिए उसने जो शब्द डेवलप किया, टेलर मास्टर का शब्द डेवलप किया। इसीलिए एक जगह पे अभी लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई लोगों से पूछा कि व्हाट्स योर वाइफ, तो लोगों ने कहा कि माई वाइफ इज हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। तब जो स्पीकर थे उन्होंने ये चीज कहा कि अपने वाइफ को हाउस वाइफ अब आप आज से ना कहिएगा, आप ये कहिएगा माई वाइफ इज हाउस बेकर, ABKER। वह हाउस वाइफ नहीं है, घर में रहने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि वह घर को सजाने वाली, घर को संवारने वाली, घर को बनाने वाली है। तो ऑलवेज से दैट कि इफ योर वाइफ इज नॉट इन जॉब, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, शी इज डूइंग हर बेस्ट टू डिकोरेट, टू मेक योर हाउस जस्ट इनटू अ होम। तो आपका जो वाइफ है वह क्या हाउस मेकर वर्ड यूज करेगा, ना कि हाउस वाइफ। तो ये जो है वर्ड तमाम चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में इन सब चीजों को लेकर के जो है ऑल दिस थिंग। अब उसके बाद एक और चीजें यहाँ पे आ रही है कि इसका जो इनफॉर्मल जो हिस्ट्री है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। इनफॉर्मल यूज ऑफ द टर्म क्वियर थियरी बिगेन विद ग्लोरिया अजाल्डुआ, ग्लोरिया अजाल्डुआ से हुआ, और उसके बाद के जो स्कॉलर्स है 1990 में उनका फिर फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट मिशेल फूको का वर्क था, उससे भी जो है ये सब चीजें रहा। तो ये नाम दो आप नोट कर लीजिएगा, ग्लोरिया अजाल्डुआ, मिशेल फूको, ऑल दीस थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन। तो आज आपने क्या समझा, सेक्सुअल आइडेंटिटी, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर इज परफॉर्मेटिव, you came to know about LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, intersex, transgender, homosexuality, these things you came to know। कुछ टर्म्स रहे, हेट्रोसेक्सुअलिटी क्या रही है, अट्रैक्शन अगेंस्ट अपोजिट सेक्स, अट्रैक्शन विद सेम सेक्स, these things you came to know। तो ये सब का सब चीज रहा है। नाउ आई थिंक कि आई हैव डन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये सब चीजें रही है इसमें। मैं एक सजेशन आया है कि जागृति जी का इन प्रीवियस क्लास देयर इज अ टॉपिक एक्सप्रेशनिज्म, या आई फॉरगॉट। अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्लियर को कंप्लीट कर लूंगा तो मैं जरूर उस पर डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस, जागृति जी, आई विल डिस्कस। एंड I think no more suggestion. So you can also give your feedback. How did you find this class? And someone has written Ashish ji, या झूठ बोले कौवा काटे। That's good Ashish. That's good। खास करके ये लाइन मैं बाइक के चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो, डंडा वाला लेकर के आऊंगा। कुआं में गिरने का काम पहले बहुत ज्यादा होता था। All these things we find. And this is another point कि मैं दूजा ब्याह, दैट इज कि दूजा ब्याह रचाऊंगी। इस पोयम को जो है पढ़ लीजिएगा, कैसे जेंडर का वहां पे आप पाते हैं ये चीजें। सातों वचन निगम, उसके बाद वो सरेंडर कर देती, जो सबमिसिव है ना, वो सबमिसिव वाला नेचर, वो चीज जो है नॉट या फीमेल डोमिनेशन पर बात करेंगे, करेंगे जरूर। जो अगर आपके दिल में हसरत है कि मैंने एक पहलू पे ही बात किया, उस पर भी बात कर लेंगे। ऐसी बात नहीं, उस पर भी बात करेंगे, आएंगे जरूर उसको भी लेकर के। सो जस्ट एंडिंग इट हियर। और अगर जो है मुझे लगता है आशीष जी के कुछ हसरत है कि वन साइडेड ही बात हो रही है, अभी थियरी रिलेटेड उन्हीं से है, उस पर भी बात की जाएगी। जो ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी एंड लिसनिंग दिस लेक्चर। Thank you, sir. Good night.